आज पूरी दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन है वो कंप्यूटर का है। तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी कंप्यूटर के साथ ही रिलेटेड है। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर बेसिक्स। तो कंप्यूटर के बेसिक्स के में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आप इसे बोल सकते हैं। हमने जो भी टास्क इसके जरिए करना होता है तो उसके लिए हम इसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शंस को हम इनपुट बोलते हैं। कहने का मतलब कि इनपुट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो काम जो टास्क हम उसके साथ करने वाले हैं, और हमारा कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब उसकी कैलकुलेशन करता है, उसका रिजल्ट निकालता है, और प्रोसेसिंग करने बाद जो भी रिजल्ट उनमें आता है तो उस रिजल्ट को वो हमें प्रोवाइड करवा देता है। तो जो रिजल्ट हमें मिलता है उसे आउटपुट बोलते हैं। जो हम इनपुट में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी हमें काम करना होता है तो उसके लिए हम उसको डाटा प्रोवाइड कराते हैं। कहने का मतलब इनपुट में हम डाटा देते हैं, तो प्रोसेसिंग उस डाटा के ऊपर होती है, और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कंप्यूटर से ये क्वेश्चन किया कि 2 + 2 कितना होता है, तो ये 2 + 2 जे हमने जो उसको दिया है तो ये डाटा है। तो उसके बाद 2 + 2 के ऊपर वो काम करेगा, रिजल्ट निकालेगा। उसके बाद वो जितना भी रिजल्ट आएगा वो हमें एज ए आउटपुट देगा। उस आउटपुट को, उस रिजल्ट को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अगर कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करें तो हजारों साल पहले से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो हमने पहले वाले कंप्यूटर को कहीं ना कहीं उसकी पिक्चर को, उसकी इमेज को तो देखा हो। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था अबैकस। तो अबैकस की इमेजेस, पिक्स हमने अपनी बुक्स में, मैथ की बुक्स में ज़रूर देखी होगी, जिसको हम कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया करते थे। तो वो सबसे पहला कंप्यूटर था। लेकिन आज के टाइम में जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आज का है, और जो अबैकस था वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं। आज हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो हर जगह तकरीबन हमें कंप्यूटर पड़ा मिल जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। बिजनेस पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट अपने कामों के लिए इसे यूज़ करती है, और साइंटिस्ट इसे रिसर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। इवन के ये एजुकेशन में भी यूज़ होता है, और डिफेंस के लिए हमारी आर्मी भी इसे यूज़ करती है। अगर देखें तो आज के टाइम में स्पोर्ट्स में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बैंकिंग सेक्टर में तो ये काम ही आज के दिनों में इसके साथ होने लगा है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए या डिज़ाइनिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है आज के टाइम में। और कंप्यूटर की ये 3 टर्म्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र, जिनके सिवाय ये काम नहीं करता है। कह लीजिएगा कि इन तीनों के कम्बिनेशन से ही ये काम करता है। तो सबसे पहले आता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या चीज़? कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम उठा सकते हैं, कहीं और भी रख सकते हैं, मूवेबल होते हैं, और जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर बोला जाता है। तो अगर उसकी एग्जांपल लें तो उसमें एक कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है। तो ऐसे ही जितनी भी फिजिकल पार्ट्स हैं वो सभी को हम हार्डवेयर ही बोलते हैं, या इन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो आज हर चीज़ ही हार्डवेयर होती है। जैसे कि हमारा पेन है, ये भी ये हार्डवेयर है, क्योंकि हम इसे टच कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन इसके ऊपर भी अप्लाई होती है। और दूसरी चीज़ है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है? सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने हार्डवेयर से भी कोई काम ले सकते हैं। जैसे कि पेन ड्राइव होती है। पेन ड्राइव एक हार्डवेयर, उसमें जो भी डाटा होता है तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है।
तो सॉफ्टवेयर की अगर एग्जांपल लें तो उनमें से MS पेंट आ जाता है, MS ऑफिस में MS वर्ड होता है, वो सभी सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसे हम टच नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये तीसरी चीज़ होती है, उसे बोलते हैं यूज़र। तो यूज़र वो होता है जो कंप्यूटर को यूज़ करता है, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। कंप्यूटर काम करता है, ऑटोमेटिक होता है, लेकिन उसे पहले उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम करना पड़ता है। तो प्रोग्राम करने के लिए उसे एक यूज़र की ज़रूरत तो पड़ती है। तो अगर इन तीनों चीज़ों को देखें तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र, ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। इनके अलावा कंप्यूटर काम नहीं करता है। अगर इनमें से एक भी मिस हो जाती है तो दूसरी काम करने लायक नहीं रहती है। तो आगे चलते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स की तरफ। तो कंप्यूटर के पार्ट्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। उनमें है इनपुट, आउटपुट, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। और इन चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। सबसे पहले आता है इनपुट। तो इनपुट एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसने क्या करना है। उसके लिए हम कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन किस टाइप की हैं वो डिपेंड करता है। तो इनपुट देने के लिए कुछ इनपुट डिवाइसेस का यूज़ होता है। तो वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि कीबोर्ड होता है जिसे हम टेक्स्ट इनपुट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। माउस होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक होता है, गेम्स खेलने के लिए उसे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद स्कैनर आ जाता है, डिजिटल कैमरा होता है, माइक होता है, टच स्क्रीन होती है, या फिर कुछ इस तरह के और इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनको हम इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं। तो आउटपुट भी एक इनपुट की तरह ही प्रोसेस है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो रिजल्ट प्रोवाइड कराता है तो उसे हम आउटपुट बोलते हैं। तो आउटपुट के लिए कुछ आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ होता है। तो वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, तो उनमें से सबसे पहले आते हैं मॉनिटर्स, जिनको हम डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं। रिजल्ट को डिस्प्ले होता है जहाँ पे, तो उनकी अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे कि CRT मॉनिटर्स होते हैं, LED, LCD, TFT, ये सभी मॉनिटर्स में आते हैं। तो उसके बाद हार्ड कॉपी के लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो प्रिंटर भी कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं, पैक्ड प्रिंटर्स, नॉन पैक्ड प्रिंटर्स, के कुछ फर्दर और टाइप्स होती हैं। तो उसके बाद आता है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम अपनी क्लास में बैठे हैं तो हमारे टीचर ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसके बाद हम उसको सोचते हैं, एनालाइज करते हैं और रिजल्ट हम टीचर को बताते हैं। जब टीचर ने हमको इनपुट दिया तो हमने उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग की, हमने कुछ सोचा क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। तो उसके बाद हमने रिजल्ट उनका अपने टीचर को बता दिया। तो वो जो हमने प्रोसेसिंग की, वो हमने सोचा कुछ, तो उस आंसर के बारे में, तो हमने उसके लिए अपने दिमाग का यूज़ किया। तो ऐसे ही कंप्यूटर का भी एक दिमाग होता है जिसके साथ वो काम करता है, तो उसे बोलते हैं CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जितनी भी प्रोसेसिंग होती हैं वो CPU के थ्रू ही होती है। और उसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मेमोरी वो होती है, यहाँ पे डाटा स्टोर होता है, सेव होता है। ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए, यहाँ पे तब जो डाटा है वो उतना टाइम ही रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है। जब वो शट डाउन हम उसे कर देते हैं तो उसके बाद वो डाटा अरेंज हो जाता है, तो उसे हम टेम्परेरी बोलते हैं। और परमानेंट वो होता है जिसके जरिए हम अपने उस डाटा को कभी भी यूज़ कर सकते हैं, वो वहीं पे रहता है। जैसे कि हम अपनी क्लास में हैं तो टीचर कुछ बोल रहा है, उनको हम लिसन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें हमारे एक टेम्परेरी मेमोरी में रहती हैं। उनमें से कुछ रह भी जाती हैं और कुछ हम भूल भी जाते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम नोटबुक पे नोट कर लेते हैं।
सेव करके रख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वहीं से हम ले लें, तो उसको हम परमानेंट डाटा स्टोरेज बोलते हैं। तो ऐसे ही ये कंप्यूटर का भी होता है। तो यहाँ पे अगर आपको इस पूरे लेक्चर में या फिर आपको कुछ और कंप्यूटर के बारे में जानना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, तो हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। थैंक यू।